शाम का समय था। रोहित काम से थका हारा घर लौटा। दरवाजा खुलते ही उसका 4 साल का बेटा रोहन दौड़कर आया और बोला, पापा आप बाजार से मम्मी ले आओ, मुझे मम्मी से मिलना है। रोहित सन रह गया, उसका गला भर आया। उसने बेटे को अपनी बाहों में लेकर कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसों के मैं तुम्हारे लिए मम्मी कैसे ला सकता हूँ। यह सुनते ही रोहन की आंखें झलक गई। वह चुपचाप अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद अपनी छोटी सी गुल्लक लेकर आया। गुल्लक उसके नन्हे हाथों में कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। उसने गुल्लक पिता के हाथ पर रख दी और बोला, पापा पैसे तो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, आप ये ले लो और मुझे मम्मी लेकर आओ, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। बच्चे की मासूमियत देखकर रोहित का कलेजा चीर गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने सोचा, हे भगवान, इस नासमझ को कैसे समझाऊं कि माँ पैसों से नहीं आती। लेकिन बेटे की जिद और आंसू देखकर वह खुद टूट गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बेटे के गाल पोंछे और बोला, ठीक है बेटा, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए मम्मी लेकर आता हूँ। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने मासूम हंसी बिखेरते हुए कहा, सच पापा, आप अभी मम्मी लाओगे? रोहित ने सिर हिलाकर हामी भर दी। भारी मन और कांपते कदमों से वह घर से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गली के कोने पर खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपने बेटे का दिल न तोड़ूं, उसका बचपन माँ के बिना उजड़ न जाए। रोहित यादों में खो गया। उसे प्रिया की मुस्कान याद आई। वह दिन याद आया जब शादी के बाद दोनों ने छोटे से घर को हंसी खुशी सजाया था। उसे प्रिया का वह चेहरा याद आया जब उसने पहली बार बेटे को गोद में उठाया था। फिर याद आया वह मनहूस दिन जब प्रिया हमेशा के लिए आंखें मूंद गई थी। रोहित के मन में वह दृश्य ताज़ा हो गया। प्रिया ने एक दिन कहा था, सीने में दर्द हो रहा है। रोहित डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, मगर प्रिया ने हंसकर कहा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अगली सुबह वह बिस्तर से उठी ही नहीं। प्रिया की सांसें थम चुकी थी। उस दिन रोहित की दुनिया उजड़ गई थी। प्रिया की चिता की आग में सिर्फ उसका जीवन साथी ही नहीं, बल्कि उसके घर की खुशियां भी जलकर राख हो गई। तब से रोहित अकेले बेटे को संभाल रहा था। वह रोहन को बहलाने के लिए कहता, मम्मी बाहर गई है, जल्दी लौटेगी। लेकिन समय के साथ बेटा बड़ा होने लगा और सवाल पूछने लगा। अब उसकी ये जिद रोहित के लिए पहाड़ बन गई थी। रोहित जानता था कि बेटे को बहलाने का वक्त बीत चुका है। अब उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन तय किया कि वह किसी से बात करेगा। भारी कदमों से वह अपने पड़ोसी अमित के घर की ओर बढ़ गया। जब रोहित पड़ोसी अमित के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अमित बाहर आया। रोहित की आंखें लाल थी, आवाज़ भारी, अमित, तुमने बच्चों के सामने क्यों कहा कि बाजार से पैसों से मम्मी ले आएंगे? मेरा बेटा उस बात को सच मान बैठा है। आज उसने गुल्लक मेरे हाथ पर रख दी। अमित आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। भाई, गलती हो गई। उस दिन मेरी पत्नी गुस्से में मायके जाने की बात कर रही थी। बच्चे ने पूछा तो मैंने मजाक में कह दिया, नई मम्मी ले आएंगे। मुझे क्या पता था रोहन सुन लेगा और दिल पर ले लेगा। रोहित दीवार से टिक गया। अब क्या करूं? उसका हर आंसू उसे तोड़ देता था। उसे कैसे समझाऊं कि माँ खरीदी नहीं जाती? अमित कुछ पल चुप रहा, फिर झिझकते हुए बोला, एक रास्ता है, अगर तू मना ना करे। मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ औरतें मजबूरी में पैसों के लिए आती जाती हैं। गलत मत समझ, मैं जानता हूँ तू शरीफ आदमी है। बात बस इतनी है कि किसी से कहना, बच्चे को थोड़ी देर माँ की तरह सीने से लगाकर सुला दे। बस, ना उससे ज़्यादा ना कम। बच्चे को लगेगा माँ लौट आई है। रोहित ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ये सही नहीं है।
लेकिन अगले ही पल उसे रोहन की भीगी आंखें याद आई। गुल्लक थमाते हुए बोला था, पापा पैसे तो मैंने जमा कर लिए हैं। रोहित की मजबूती टूटती चली गई। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, बस बच्चे के खातिर और कोई बेइज्जती नहीं होगी किसी की। रात गहराने लगी थी। दोनों ऑटो लेकर उस इलाके की तरफ चले जिसके नाम से लोग असहज हो जाते हैं। सुनसान सड़कों पर टिमटिमाती पीली लाइटें थी। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में एक ही वाक्य घूम रहा था, मुझे अपने बच्चे का दिल नहीं तोड़ना। वहां पहुंचकर अमित ने 2-3 औरतों से बात की। सभी ने पहले दाम सुने, फिर माथा सिकोड़ लिया। इतने कम और काम क्या है? अमित बार बार समझाता रहा, काम कुछ नहीं, बस बच्चे को गोद में लेकर सुला देना है। लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ ने सीधे मना कर दिया, ऐसी बातों में नहीं पड़ते। कई कोशिशों के बाद दोनों थककर पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। रोहित बिल्कुल चुप था। चाय से उठती भाप में उसे बेटे का चेहरा दिख रहा था। तभी बेंच पर बैठा एक मध्यम उम्र का आदमी पास खिसका, भाई क्या दिक्कत है? चेहरे पर ऐसी मायूसी क्यों? अमित ने टालना चाहा, पर रोहित का गला भर आया। उसने पूरी बात साफ साफ कह दी। आदमी ने ध्यान से सुना, फिर धीमे से बोला, अगर इरादा साफ है तो मैं एक नंबर देता हूँ। लड़की नहीं, एक इज्जतदार औरत है, मजबूर है, पिता बीमार है, कभी कभार पैसों के लिए काम करती है, पर शरीफ ख्याल रखती है। नाम है मीरा। बात प्यार से करना, डराने की कोशिश मत करना। नंबर मिल गया। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन मिलाया। उधर से थकी सी महिला की आवाज़ आई, जी कौन? रोहित ने संजीदगी से कहा, मेरा नाम रोहित है। कोई गलत बात नहीं करनी, बस मेरे छोटे बेटे को माँ की गोद चाहिए। थोड़ी देर के लिए उसे सुला दीजिए। 500 रुपये दूंगा और पूरी इज्जत के साथ आपको वापस छोड़ दूंगा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर उधर से धीमी सी सांस सुनाई दी। कहाँ आना होगा? फला चौक, मैं ऑटो में हूँ, आपको वहीं से ले लूँगा। वह फिर बोली, मैं एक शर्त रखती हूँ, मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, और अगर बच्चा रोएगा तो धैर्य रखोगे। रोहित की आवाज़ भर आई, कसम से सिर्फ बच्चे की खातिर बुला रहा हूँ। कॉल कट गई। अमित ने राहत की सांस ली। चल उठ, वो तैयार है। रोहित ने जेब टटोली। पैसे, चाबियाँ, एक साफ रुमाल। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मेरी नीयत की कसौटी है। बच्चे की मुस्कान लौट आए। बस ऑटो गियर में पड़ा। सन्नाटा चीरती गाड़ी उस पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ी जहां दूसरी तरफ अपनी मजबूरियों और उम्मीदों के साथ मीरा इंतजार कर रही थी। और इस कहानी का मूड यहीं से शुरू होना था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। ऑटो की हेडलाइट्स धुंधली सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तय जगह पर पहुंचते ही रोहित ने देखा, गली के कोने पर एक औरत खड़ी थी। सादी लेकिन साफ सलवार कुर्ते में, चेहरा हल्का सा ढका हुआ। वही थी मीरा। वह जैसे ही ऑटो के पास आई और देखा कि अंदर 2 आदमी बैठे हैं, उसके कदम रुक गए। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगी। उसकी आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों थे। लेकिन रोहित ने जल्दी जल्दी हाथ जोड़ते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। देखो, मैं सिर्फ अपने बेटे की खातिर आया हूँ। वो बच्चा मामा पुकार रहा है। उसने गुल्लक तक मेरे हाथ पर रख दी। बस तुम्हें थोड़ी देर उसके सिर पर हाथ फेर कर सुला देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मीरा ने ध्यान से रोहित की आंखों में देखा। उसमें झूठ नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पिता दिख रहा था। उसके मन में ख्याल आया, शायद ये आदमी सच कह रहा है। कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, ठीक है चलो। रोहित ने चैन की सांस ली। उसने दरवाज़ा खोला और मीरा को बैठने दिया। ऑटो धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते भर तीनों चुप रहे। घर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलते ही सामने से रोहन भागता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पिता से पूछा, पापा, क्या यही है वो मम्मी जिसे आप पैसों से लाए हो? रोहित ने चुपचाप सिर हिलाया। रोहन खुशी से उछल पड़ा। अगले ही पल उसने मीरा को
कसकर गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मम्मा आपको पता भी है मैंने आपको कितना मिस किया है। मीरा हिल गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चिंगारी जला दी हो। आंखें नम हो गई। उसने भी तुरंत बच्चे को बाहों में भर लिया। यह आलिंगन नकली नहीं था, ये उस मासूम की तड़प थी जिसने उसे माँ बना दिया था। रोहित ये दृश्य देखकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उसके होठ कांप रहे थे। मन ही मन उसने कहा, धन्यवाद भगवान, कम से कम आज मेरा बच्चा चैन की नींद सो पाएगा। उधर मीरा रोहन को कमरे में ले गई। बच्चा लगातार बातें करता रहा। मम्मा आप कहाँ चली गई थी? मैं रोज पापा से कहता था कि आपको लाए। देखो मैंने आपके लिए पैसे भी बचाए हैं। उसने अपनी गुल्लक उठा ली और मीरा के सामने रख दी। मीरा के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बच्चे को चुप कराया, माथे को चूमा और धीरे धीरे लोरियां देने लगी। कुछ देर बाद रोहन मुस्कुराते हुए उसकी गोद में ही सो गया। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। मीरा ने धीरे से बच्चे का सिर तकिए पर रखा और बाहर आ गई। वहाँ रोहित खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने सिर झुकाकर कहा, आपका बेटा बहुत मासूम है। उसके आंसू देखकर मेरा दिल भी कांप गया। रोहित ने बिना कुछ बोले वादा किए, पैसे दिए और कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऑटो में वापस लौटते हुए दोनों चुप थे, पर मीरा का मन अजीब तरह से बेचैन था। जाते जाते उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर कभी दोबारा ज़रूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। क्योंकि उस बच्चे की मासूमियत ने मुझे अंदर तक छू लिया है। रोहित ने हल्की सी नज़र उठाई मगर कुछ बोला नहीं। मीरा अपनी गली के मोड़ पर उतर गई। लेकिन उस रात मीरा को नींद नहीं आई। आंखें मूंदते ही बार बार वही मासूम चेहरा सामने आ जाता। मम्मा आपको पता है मैंने कितना मिस किया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर वही पुरानी जिद रोहन के मन में जाग उठी। वह बार बार पापा से कहने लगा, पापा मुझे फिर से मम्मी चाहिए। आप उस दिन जैसी मम्मी फिर लेकर आओ। रोहित पहले टालता रहा, लेकिन बेटे की आंसू भरी आंखों के सामने उसकी मजबूरी हार गई। उसने कांपते हाथों से मीरा को फ़ोन किया। उधर से मीरा की थकी लेकिन परिचित आवाज़ आई। रोहित ने हिचकते हुए कहा, रोहन फिर से मम्मी की जिद कर रहा है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो आज आ जाओ। कुछ देर चुप्पी रही, फिर बोली, ठीक है मैं आ जाऊंगी। रात को मीरा घर पहुंची। इस बार रोहन और भी खुश था। दौड़ते हुए उसके गले से लिपट गया, बोला, मम्मा अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। मीरा का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में लेकर थपकियां दी और धीरे धीरे उसे सुला दिया। लेकिन आज कुछ नया हुआ। बच्चे को सुलाते सुलाते मीरा की भी आंख लग गई। जब रोहित रात को कमरे में गया तो उसने देखा रोहन गहरी नींद में था और मीरा उसके पास बैठे बैठे खुद भी सो चुकी थी। उस दृश्य ने रोहित को अंदर तक झकझोर दिया। उसके होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, कितनी सहजता से ये औरत मेरे बेटे के लिए माँ बन गई है। सुबह के 4 बजे रोहित ने मीरा को धीरे से जगाया। उसने झेपते हुए कहा, माफ़ करना मैं सो गई थी। रोहित ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, बच्चे को चैन की नींद मिली, मेरे लिए वही काफ़ी है। उसने उसे पैसे दिए और ऑटो से वापस छोड़ आया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ये एक बार का सिलसिला नहीं रहा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी कभी 1 महीने बाद, जब भी रोहन माँ की जिद करता, रोहित मीरा को बुला लेता। धीरे धीरे रोहन के लिए मीरा सिर्फ मेहमान मम्मी नहीं रही, बल्कि सचमुच उसकी माँ जैसी बन गई। वह उसके साथ खेलता, बातें करता, उससे गले लगाकर सोता। हैरानी की बात यह थी कि मीरा भी उस मासूम से गहरा लगाव महसूस करने लगी थी। कभी कभी तो वह पैसे लेने से भी मना कर देती, कहती, रोहित ये बच्चा मुझे इतना अपना मान चुका है, अब इसके साथ रहना मेरे लिए बोझ नहीं सुख है। रोहित समझता था कि मीरा हालात की मार झेल रही है, लेकिन उसके दिल में भी यह एहसास होने लगा कि शायद यही औरत उसके बेटे की जिंदगी का
खालीपन भर सकती है। दिन बीतते बीतते 6 महीने गुजर गए। इस बीच मीरा और रोहन का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बच्चा उसे सच्ची माँ मानने लगा। अब वह हर छोटी बड़ी बात उसी से कहता, उसी की गोद में चैन से सोता और उसी की हंसी देखकर खिलखिलाता। एक दिन रोहन मीरा की गोद में सो रहा था। मीरा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए भावुक हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, रोहित, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ और कैसी जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन सच कहूँ इस मासूम से अलग नहीं रह पाती। इसकी मासूम हंसी मुझे जिंदा रखती है। अगर तुम चाहो तो। वह रुक गई। उसकी आंखें भर आई। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और उसकी बात पूरी की। तो क्यों ना हम शादी कर ले। मेरा बेटा हमेशा माँ की छाँव में रहेगा और तुम्हें भी एक घर मिलेगा। मीरा चौंकी, फिर सिर झुका लिया। पर मैं इस लायक तो नहीं। रोहित ने तुरंत कहा, लायक वही है जो दिल से अपनाए, और तुमने मेरे बेटे को अपने बेटे से भी ज़्यादा अपनाया है। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक मंदिर में सादगी से शादी कर ली। मीरा का बूढ़ा पिता भी इस रिश्ते से संतुष्ट था। अब मीरा घर की बहू और रोहन की माँ थी। रोहन ने मासूम खुशी से रोहित से कहा, पापा अब मम्मा हमेशा हमारे पास रहेगी ना। रोहित ने बेटे को गले लगाकर जवाब दिया, हाँ बेटा, अब कभी जुदाई नहीं होगी। मीरा ने रोहन को सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारी मम्मा रहूंगी। उस छोटे से घर में जो खालीपन था वह भर गया। अब वहाँ फिर से हंसी खुशी गूंजने लगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।